आई होप कि स्क्रीन सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना? स्क्रीन सबको दिख रहा है, ठीक। अब स्क्रीन आपको आपके सामने में दिख रहा है, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, कितना सारा ऑप्शंस को यूज करेंगे, कितना सारा टैब को यूज करेंगे। होम टैब हमारे पास सबसे पहला है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। हेल्प तो नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। बट हम लोग कहाँ तक यूज करेंगे, हम लोग करेंगे रिव्यू तक, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, समझ गए बात को। और ये सारे टैब्स को मिला के हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को यूज करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। अब जब हम टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं तो कभी कभार क्या हो जाता है कि मेरे को लिखने का मन नहीं होता है, ठीक है ना। अब लिखने का मन नहीं होता है तो अब यूज कैसे करेंगे भाई, लेकिन अगर हमको सारा फॉर्मेटिंग क्या करना है, यूज करना है, तो अब लिखना तो पड़ेगा, बिना लिखे हुए तो यूज तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है जो कि आपको क्या करेगा, टेक्स्ट जनरेट करके देगा, समझे बात को। शॉर्टकट होता है क्या करके देगा, आपको टेक्स्ट को जनरेट करके देगा। अब जनरेट करने का क्या मतलब है, अब जनरेट क्या जनरेट करेगा, वह क्या करता है, एमएस वर्ड से रिलेटेड ही नोट्स जनरेट करता है बेसिकली, समझ ले बात को, और कुछ जनरेट नहीं करता, ठीक है ना। नोट्स जनरेट करने का मतलब है, अभी आप स्क्रीन पे देखिएगा, हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अब कहने का मतलब है क्या, ठीक है, आप देखिए, जब आप इक्वल टू यूज करिएगा, इक्वल टू यूज करते हैं ना, अभी एमएस वर्ड से लेके एमएस एक्सेल तक सारे के सारे जितने भी आप फॉर्मूलाज यूज करेंगे, ठीक है ना, जितने भी क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज करेंगे, वह इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा, समझ के बात को। यानी कि जो भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो कहां से स्टार्ट होगा, इक्वल टू से। तो ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टकट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होगा, और फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है, समझ गए बात को, अभी से लेके एक्सेल तक, ठीक है। अब जैसे हम इक्वल टू का यूज करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे RAND, समझे बात को। हम लोग क्या लिखेंगे, RAN और D, रैंड लिखेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और छोटी ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, समझे बात को। छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और छोटी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको लिखना है क्या, मान के चलते हैं, हम लिखते हैं 1,2, हमने क्या लिखा, 1,2, यानी 2 पैरामीटर हमने पास किया, समझे बात को। हमने कितना पैरामीटर पास किया, 2 पैरामीटर पास किया। अब जैसे हमने क्या किया, इंटर प्रेस किया, आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आपके सामने टेक्स्ट जनरेट होके मिला हुआ है, समझ के बात को। आप देखोगे क्या मिला है आपको, आपके सामने में क्या मिला है, टेक्स्ट जनरेट करके मिला हुआ है, ठीक है ना। अब टेक्स्ट जनरेट करके मिला हुआ है, तो पहले का कहने का मतलब है, ये हो गया एक लाइन और ये हो गया हमारे पास 2 लाइन, समझे बात को। यानी हमारे पास कितना लाइन मिला, 2 लाइन मिला, मिला कि नहीं मिला, समझ गए बात को। ये हमारा क्या करेगा, रैंडमली जनरेट करने का फॉर्मूला है, समझ गए बात को। कोई यहाँ क्या बोले, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये नोट्स जनरेट करके देता है बेसिकली, ये एमएस वर्ड के बारे में देता है लिंक करके, अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। सर ये कौन से सापला ये लाइन, हम वही लिखे हैं कि पहला 5 जो है मेरा पैराग्राफ है और दूसरा 7 जो है हमारा लाइन, समझ के बात को। हमने लिखा था क्या यहाँ पे, 1 और 2 लिखा था, ठीक है ना। तो यानी एक पैराग्राफ और उसमें कितना लाइन, 2 लाइन। हमारे पास क्या है, पहला पैराग्राफ हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास क्या, लाइन हो गया, ठीक है ना। तो एक पैराग्राफ अभी लिखे ना, बोर्ड पे लिखा है और स्क्रीन पे लिखा है ना आप लोग, ठीक है। एक पैराग्राफ 2 लाइन, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, समझ गए बात को। आप क्या चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो आपको नहीं सर इससे ज्यादा हमको चाहिए, इतना से मेरा काम नहीं बनेगा, इतना से जब काम नहीं बनेगा तो लिखो इक्वल टू RAND, ठीक है। मान लो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है 200, 200, ठीक है। अब देखो क्या हुआ मेरे पास, क्या मेरे पास जनरेट हुआ, इसका मतलब है हमने लिमिट क्रॉस कर दी है, समझे बात को। यानी कि एमएस वर्ड के पास भी क्या होता है, लिमिटेशंस होते हैं, समझ गए बात को। अब एक बात बताइए, जब आप 200 कर रहे हैं तो लिमिटेशंस हैं, समझ गए बात को। तो क्या, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कि यानी कहने का मतलब है 200 पैराग्राफ हम जनरेट नहीं कर सकते, समझ गए बात को, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक मिनिमम, क्योंकि देखिए ये तो आपका डमी टेक्स्ट है ना बेसिकली, ये क्या है आपका काम के लायक नहीं है, क्योंकि एक्चुअल कंटेंट आपको बनाना है,
और एक्चुअल कंटेंट आपको बनाने के लिए आपको अपना टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। समझ गए बात को? ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है, सो दैट कि आप जितने सारे ऑप्शंस आप देख रहे हो, समझ गए बात को, जितने सारे ऑप्शंस क्या कर रहे हो, देख रहे हो, उन सारे ऑप्शंस को क्या कर पाए या यूज कर पाए। समझ गए बात को? अब एक एक करके सबसे पहला हमने दिखाया कि आपको फॉर्मेट पेंटर दिखाया कि नहीं दिखाया। अब उसको हम क्या करेंगे, यूज करके आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज करना है। ध्यान से देखिएगा, जो भी स्टेप हमने लिखाए हैं वो सारे के सारे स्टेप फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक एक करके देखेंगे। हमको इतना टेक्स्ट चाहिए नहीं, इसलिए हम करेंगे कंट्रोल ए और हम करेंगे डिलीट। समझे बात को? हम करेंगे क्या, कंट्रोल ए और डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, ठीक है ना। अब कंट्रोल ए डिलीट कर दिया हमारे पास। अब देखो, अब मान लो छोटा सा कुछ हमने लिखना है तो RAND ब्रैकेट स्टार्ट, मान लो हम 2,2 कर दिए, इंटर मार दी, ठीक है। 2 पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ में 2 लाइन हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। समझ गए बात को? हर एक पैराग्राफ और हर एक पैराग्राफ में कितना लाइन अवेलेबल है, 2 लाइन हमारा क्या है, अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में कोई समस्या नहीं। अब बात आ जाता है हमारे पास कि ठीक है सर, 2 लाइन 2 पैराग्राफ में अवेलेबल है, तो अब आगे क्या, आगे सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले इसको करना है हमको क्या, सेलेक्ट। समझे बात को? सबसे पहले क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है। अब जब हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके हम सबसे पहला काम क्या बताए, फॉर्मेट करो। एक को तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करोगे तब तो। मान लो हम कर दिए साइज बढ़ा लिए, ठीक है, साइज कर लिए इसका 20, ठीक है। इसका कलर हम कर दिए रेड, ठीक है ना। इसको कर दिए बोल्ड, इसको कर दिए इटैलिक, इसको कर दिए अंडरलाइन, ठीक। ये फॉर्मेटिंग कर दी हमने टेक्स्ट। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में किसी को दिक्कत? पहला हमने क्या किया, टेक्स्ट बनाया। टेक्स्ट बनाने के बाद उसको फॉर्मेट किया, क्या किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया, कलर चेंज किया, साइज बढ़ाया, यही 4 फॉर्मेटिंग। और हमने बोर्ड पे लिखा भी था। ये आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब आगे सुनिए, अब सबसे पहला काम आ जाता है, अब काम आता है हमारा किसका, फॉर्मेट पेंटर का। समझिए बात को? अब फॉर्मेट पेंटर का जो काम आता है हमारे पास, अब कैसे करेंगे, अब या तो आप एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हो। समझ गए बात को? या तो आप क्या कर सकते हो, एक टेक्स्ट, समझ गए बात को, एक लेटर को भी सेलेक्ट करोगे तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे अब उतना कौन करे, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। समझ गए बात को? तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब सेलेक्ट करने के बाद सिंगल क्लिक है, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट पेंटर है हमारे पास, यहाँ पे क्या हमारे पास, फॉर्मेट पेंटर है। समझ गए बात को? अब क्या करेंगे, हम सिंगल क्लिक करेंगे। समझे बात को? एक क्लिक करेंगे। अब जब हम एक क्लिक करेंगे तो आप देखिए मेरा फॉर्मेट पेंटर क्या हो चुका है, इनेबल हो चुका है कि नहीं है, ठीक है। मेरा फॉर्मेट पेंटर क्या हो चुका है, इनेबल हो चुका है। अब जैसे इनेबल हो चुका है, माउस कर्सर जब आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ले जाएंगे तो आपको ब्रश का सिंबल मिलेगा, ठीक है ना। माउस कर्सर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम दिख रहा है, बोलो, ये हमारा माउस कर्सर है। समझ के बात को? अब देखो माउस कर्सर में हमारा क्या गया, ब्रश का सिंबल आ गया है, ठीक है ना। ब्रश का सिंबल, यही हम बोल रहे थे ना, ब्रश का सिंबल आएगा, ठीक है। अब ब्रश का सिंबल हमारे पास आ चुका है, इसका मतलब है कि मेरा फॉर्मेटेड कॉपी हो चुका है। अब कुछ मत करना, जब तक आप सेलेक्ट करते रहोगे, समझ के बात को, जब तक आप क्या करते रहोगे, सेलेक्ट करते रहोगे, तब तक आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई होता रहेगा, जब तक हम लेफ्ट क्लिक छोड़े ना। समझ गए बात को? हमने क्या किया है, लेफ्ट क्लिक दबाया हुआ है और उसको ड्रैग कर रहे हैं आराम से। समझ गए बात को? अब लेफ्ट क्लिक अगर हम नहीं छोड़ रहे हैं तब तक मेरा फॉर्मेटिंग अप्लाई होता रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, लैब में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक दबाए रखना है। समझ गए बात को? तब तक जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाता है, ठीक है ना। अब लेफ्ट क्लिक दबाए रखेंगे। अब मान लेते हैं यहां तक दबा दिए, ठीक है, यहां तक दबा के हम क्या किए, छोड़ दिए। अब जैसे हमने लेफ्ट क्लिक दबा के छोड़ा, हमारा क्या हो चुका है, जो ऊपर में फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ था सेम टू सेम क्या हो गया, मेरा नीचे में भी अप्लाई हो चुका है। समझ गए बात को? तो दोनों मेरा फॉर्मेटिंग क्या हो जाता है, हमारा अप्लाई हो जाता है। समझ गए? अब बात आती है सर ये हम करें क्यों, सबसे पहला बात कहते हैं हम करें क्यों, क्या जरूरत पड़ी आपको फॉर्मेट पेंटर का। सपोज करो हमारे पास 10-20 पैराग्राफ है और सभी में हमको क्या करना है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। समझ गए बात को? तो अब क्या करेंगे, और सेम अप्लाई करना है, ठीक है ना। एक बार कर दिया, अब हम भूल गए क्या किए, तो अब इस बार क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे तो चेक करेंगे ना कि बोल्ड किए हैं, इटैलिक किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, साइज कितना रखे हैं, ये सारा का सारा मेरे को दिखेगा।
अब दिखने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको चेक करोगे, लेकिन उसमें बहुत समय जाएगा कि इसमें कितना साइज दिए थे, इसमें कितना साइज दिए थे, इसमें कितना साइज दिए थे। फॉर्मेट प्रिंटर इज द बेस्ट ऑप्शन टू कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम अनदर टेक्स्ट टू जो आपका एक्चुअल टेक्स्ट है। समझ गए बात को? तो आप क्या कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब करने के बाद, समझ गए बात को? अब करने के बाद क्या कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो या सेलेक्ट करके एक क्लिक दबा दोगे ना, तब भी आपका फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। समझे बात को? तब भी आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना? बोलो नहीं। ठीक है, अब बात आ जाती है डबल क्लिक वाली। समझे बात को? अब क्या बात आ जाती है हमारी, डबल क्लिक वाली। अब डबल क्लिक वाली बात आ जाती है, इसका मतलब है कि हम क्या करें, जैसे हम इसको करते हैं डिलीट, लेकिन डिलीट क्यों करें, क्यों करें डिलीट? हम डिलीट नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, जो मेरा, अब देखो हमारे पास पहले क्या था, पहले हम सिर्फ फॉर्मेटिंग कर सकते थे, फॉर्मेटिंग को हटा नहीं सकते थे। समझिए बात को? लेकिन हम लोग एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को हटा भी सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, यानी जो भी आप फॉर्मेटिंग किए हैं, यानी बैक टू नॉर्मल टेक्स्ट। समझ गए बात को? यानी कि जो पहले मेरा जैसा टेक्स्ट था वैसा का वैसा मेरे को क्या करो, दे दो लिख करके। समझ गए बात को? अब बैक टू नॉर्मल टेक्स्ट मतलब क्या हो गया हमारे पास, सेलेक्ट करो इसको, और सेलेक्ट करने के बाद आप आराम से क्या कर सकते हो, इसको प्रीवियस बना सकते हो। उसको बनाने के लिए क्या है आपके पास, क्या है, दो ऑप्शन अवेलेबल है। समझ के बात को? पहला तो सिंपल कंट्रोल जेड, इससे सस्ता तो कुछ नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। अब कंट्रोल जेड हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं किसको, फॉर्मेटिंग को। समझे बात को? अब फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। अब मान के चलो हम गलती से कंट्रोल जेड कर दिए, हमको नहीं हटाना था, तो वापस से आना चाहिए था कंट्रोल वाई। समझे बात को? तो कंट्रोल वाई क्या किया, हमारा आगे फॉर्मेटिंग के लिए यूज हुआ। समझ गए बात को? अब कंट्रोल वाई हमारा हो गया तो आ गए। अब लेकिन अब पता नहीं, अब इसको हटाना है हमको, हम हटाएंगे पूरा, तो करिए सेलेक्ट। समझे बात को? और यहां देखिए फॉन्ट वाले ग्रुप में आप ध्यान से देखिए, यहां पर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, मिलेगा आपको। थोड़ा सा जूम करते हैं सो दैट कि आपको क्लियर दिख पाए। आप लोग को दिखता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जूम कर देता हूं। बोलो, अब दिख रहा है यहां पर, अब दिख रहा है, ये रहा क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। ए का सिंबल है हमारे पास, थोड़ा सा उधर वाले के लिए, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा इधर वाले के लिए दिख रहा है सबको। चलो, तो यहां पे हमारा क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके जब एक बार क्लिक करोगे आप देखोगे आपका फॉर्मेटिंग क्या हो चुका है, हट चुका है, और आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट की कैटेगरी में आ चुके हो। ठीक है, यहां तक में कोई किसी को फॉर्मेट पेंटर हम, हाँ सिंगल क्लिक तो देख लिए, अब डबल क्लिक देखते हैं, ठीक है ना। अब डबल क्लिक देखने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मेट करना पड़ेगा, करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाई कर देते हैं। अब देखो एक चीज ध्यान दो, पहले हम कंट्रोल जेड किए थे तो हमारा कलर क्या हो गया था, आ गया था, आया था ना, ठीक है। अब हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं तो क्या हमारा कलर आ रहा है, हमारे पास, क्यों नहीं आएगा भाई। कंट्रोल जेड हमारा किसी भी स्थिति में काम करेगा। समझ गए बात को? यानी कंट्रोल जेड हमारा कभी भी काम कर सकता है जब तक कि आप पूरे को बंद ना कर दो। समझ गए बात को? आप बंद कर दिए तो कहानी खत्म, हाँ सेव कर दिए तब फिर दिक्कत हो सकता है, बट सम केसेस आ जाता है। समझ गए बात को? यानी कंट्रोल जेड आपके पास ऑलरेडी काम करेगा। जैसे कि हम एक सिंगल क्लिक किए, अब देखिए हम सेलेक्ट किए और फॉर्मेट पेंटर पे हम कितना क्लिक कर रहे हैं, 2 क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब डबल क्लिक किए, डबल क्लिक फटाफट करना है। समझ गए बात को? ऐसा नहीं कि एगो किए फिर आराम से बैठे फिर किए, नहीं। समझ गए बात को? तो डबल क्लिक जैसे कीजिएगा, अगर मानते हैं हम यू को करना है सिर्फ, तो यू को हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, मेरे पास क्या हो गया, ठीक है ना। अभी भी देखो मेरे पास ब्रश बना हुआ ही है। समझ के बात को? फिर सेलेक्ट करेंगे यहां पे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या सिंगल क्लिक में हमारा ये काम हो रहा था, तो नहीं, हम एक बार सेलेक्ट किए कहानी खत्म, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर का इफेक्ट ही खत्म हो जा रहा था। लेकिन हमारे पास यहां पर इफेक्ट क्या है, बना हुआ है। समझे बात को? समझे?
ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पूरे पेज में, समझे, जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट हो आप क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, खत्म होता है। बाकी कट कॉपी पेस्ट तो आपको